बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा हमारी पुरानी वीडियोज़ के हमने आपको बताया था कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़लूमों की आजमाइश ख़त्म करना चाहता है तो वो ज़ालिमों को आपस में लड़वा देता है या उनके दरमियान शक का जहर पैदा हो जाता है। ये सारा मंजर इस वक्त आप अपनी आंखों से इसी मुल्क में देख रहे हैं कि जिन लोगों को पौने 2 साल इंतहाई नाज नखरों के साथ पाला गया, इक़्तिदार में लाया गया, आज उन्हें जूते की नोक पर रख दिया गया है। और नवाज शरीफ को शट अप कॉल का दिया जाना, शहबाज शरीफ का हंगामी तौर पर लंदन वापस भागना और खुशखबरियाँ ऐसी हैं। इसके साथ साथ ये सब अल्लाह ताला के मोजज़े हैं, अल्लाह ताला की करामात हैं इस दुनिया के लिए कि किस तरीके से वो हालात को बदलता है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने अपनी ताज़ा तरीन पेश गोइयों में इमरान खान के लिए एक इंतहाई अहम पैगाम भी दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया है कि 40 दिन सिर्फ सब्र कर लें, उसके बाद आप देखेंगे कि कुदरत क्या रंग दिखाती है। ये 40 दिन कब पूरे हो रहे हैं ये भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये जो एहतसाब का चक्कर या एहतसाब की चक्की अचानक तेज़ हो गई है और इसकी जद में कौन कौन आ रहा है, 95% PDM के लोग हैं। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल बनी पड़ी है जिसकी वजह से वो घबराए हुए हैं। ये सारा मामला पूरी तफसील कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं और किस तरह के केसेस हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं, ये सारी आज बहुत डिटेल हम आपको बताएंगे। और साथ ही बाबा जी की पेश गोइयाँ भी और ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए जो ख़ास पैगाम है। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने करप्शन केसेस के अंबार देखकर बेसाख्ता कहा कि आज तो आप मुकदमात के रिकॉर्ड का पूरा ट्रक ले आए हैं। ये तो सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की नाज़रीन एक एहतसाब कोर्ट में पेश आने वाला वाक़या है। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क के जो दूसरे शहरों में एहतसाब अदालतें हैं वहाँ क्या सूरत हाल है और किस बड़े पैमाने पर अदालती अमले को तब्दील करके एहतसाब अदालतों में लाया जा रहा है और एहतसाब जजेस, जो नए एहतसाब जजेस हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने कानून बनाया था PDM जमातों ने, उसकी वजह से बहुत सी एहतसाब कोर्ट्स बंद हो गई थी तो उनके जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसके साथ ही चेयरमैन नैब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बड़ा आला सतही इजलास, और उसमें उन्होंने हसास इदारों से निडर बेखौफ किस्म के जो अफसरान हैं उन्हें डेपुटेशन पर एहतसाब ब्यूरो में मांगा है और उन्हें वो दिए भी जा रहे हैं। ये लोग इस तरह के ISI, MI, FIA और जो दूसरे हसास इदारे हैं वहाँ से जो लोग बुलाए जा रहे हैं उनको बुलाने का क्या मकसद है ये कुछ आप समझ गए होंगे, बाकी तफसील अभी हम आपको बताए देते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़े पैमाने पर एहतसाब का अमल शुरू होने जा रहा है, उसकी ये जो तैयारियां हैं उनकी जद में कौन कौन आ रहा है ये पूरी फहरिस्त भी आज हमारी इसी वीडियो में शामिल है। और इसके साथ साथ ये बात भी हो जाए कि शहबाज शरीफ की खोटे पैसे की तरह 24 घंटों के अंदर ही लंदन वापसी का क्या राज है। इस हवाले से जो राजदान हल्के हैं नाजरीन उन्होंने बहुत होलनाक इंकशाफात किए हैं और ये सरगोशियाँ हो रही हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो जहनी सेहत है वो मुतासर हो गई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन की जो जहनी सेहत मुतासर हो गई थी और वो बड़े अजीब व गरीब बयानात देने लग गए थे और जिसकी वजह से फिर उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। आपको याद होगा कि कोई चैनल उनकी तकरीर नहीं दिखा सकता था। कमो बेश वैसी ही सूरत हाल दरपेश होती जा रही है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। जो उन्हें सदमात पहुँचे हैं, जो उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, शायद उसकी वजह से या कोई और वजह है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस वक्त उनकी जहनी जो कैफियत है वो बहुत दिगरगूं है। ये उसी वजह से हुआ है नाज़रीन कि जो मुल्क गिर तंजीमी इजलास था मुस्लिम लीग नून का, उससे ऑनलाइन ख़ताब के दौरान उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार और जो मौजूदा जस्टिस हैं एजाजुल अहसन जो सीनियर मोस्ट हैं और इन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद इन्होंने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना है, इन 5 शख्सियात के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत खौफनाक किस्म का बयान दिए, उन्हें धमकियाँ दी और इसके साथ साथ साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसा सलूक करने का भी ऐलान किया और ये कहा कि मैं लिख कर देता हूँ कि मैं 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहा हूँ और मैं आकर इनसे वही सलूक करूँगा जो इनका बनता है।
एक खौफनाक धमकी भी और एक बहुत बड़ा दावा भी कि मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ चौथी बार। तो ये इस तरह की ज़हनी कैफियत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो नेगेटिव असर हुआ है वो अभी हम आपको बताते हैं कि वो ये उनकी सेहत के हवाले से हम दुआ को हैं बहरहाल कि किसी भी इंसान, कोई भी इंसान हो, आपका दोस्त हो, दुश्मन हो, उसकी जिस्मानी सेहत हो, ज़हनी सेहत हो, रूहानी सेहत हो, उसके लिए हमेशा नेक तमन्नाओं का इज़हार करना चाहिए। हम भी दुआ को हैं उनकी सेहत याबी के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, अगर कोई ऐसा मसला है खुदा न खास्ता तो नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ के इस खिताब पर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंतहाई सख्त रद्दअमल आया है और शहबाज शरीफ को वतन वापसी के साथ ही तलब करके बड़े मियाँ साहब के लिए इंतहाई सख्त पैगाम दिया गया है और शटअप कॉल दी गई है, ज़राए का ऐसा कहना है। और यहाँ तक ये पैगाम दे दिया गया है कि अगले सेटअप में नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की कोई जगह नहीं है। अगर नून लीग की तरफ से किसी को अकामोडेट किया गया तो शहबाज शरीफ और उनके बेटों को अकामोडेट किया जा सकता है। ज़राए का ऐसा कहना है कि ये पैगाम भी दे दिया गया है और शटअप कॉल भी दे दी गई है। ये सूरत हाल नाज़रीन कहते हैं कि इतनी तशवीशनाक थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम रसान थे उनका लबो लहजा ऐसा था कि मियाँ शहबाज शरीफ की भी एक दफ़ा सिट्टी गुम हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एहतसाब का अमल शुरू हो गया है नाज़रीन, उसे पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा, ये पैगाम भी दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं कि ये तरमीम हम ख़त्म करवाएंगे फ़ाइज़ ईसा और दूसरे जजेस पर दबाव डालकर, ये आप तवक्को न रखिएगा। जो अमल एहतसाब का शुरू हो गया है आपको इसे फेस करना पड़ेगा। बड़ा सख्त पैगाम दिया गया, इसीलिए वो घबरा गए हैं और भागम भाग लंदन वापस पहुँचे हैं। नाज़रीन, PTM की तमाम रुकन जमातों के तमाम लोगों को अब ये कहा गया है, ये पैगाम दिया गया है कि अपने ख़िलाफ़ जो अदालतों में उनके केसेस हैं उन्हें फेस करना पड़ेगा। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि ये सख्त तरीन वार्निंग मिलने पर शहबाज शरीफ की अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई और उन्होंने बहाना ये बनाया कि जिस रोज़ मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलास से ऑनलाइन ख़ताब फरमा रहे थे, उस रोज़ उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और उनका ब्लड प्रेशर कई रोज़ से मसला बना हुआ था और BP उनका हाई था। इसी BP हाई होने की वजह से वो कुछ सख्त बातें कर गए, ये उन्होंने बहाना बनाया। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम रसां थे उन्होंने इसे लेम एक्सक्यूज़ के तौर पर लिया और उन्होंने कहा नहीं, अब हमारी तरफ से कोई आप नरमी की तवक्को ना रखें, उन्हें जाकर बता दें कि एहतसाब का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा, अदालतों से वो बरी हों या जिस तरीके से भी अदालतें फ़ैसला करें, हम आप कोई चीज़ मैनेज नहीं की जाएगी आपके लिए और इलेक्शन भी आपको अपनी ताकत पर लड़ना पड़ेगा। अगर आप आते हैं पाकिस्तान में तो अदालतों को भी फेस करें, अदालतें आपको जेल में रखें, ज़मानत दें, जो करें, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। आपको अपनी कोशिश से अब सारे मामला सीधे करने पड़ेंगे क्योंकि आपने रेड लाइन बार बार क्रॉस की है और इस दफ़ा तो हद ही कर दी है कि मुल्क के जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको धमका रहे हैं, गोया आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये भी कह दिया गया है कि अगर आइंदा ऐसी हरकत की गई या ऐसी बयानबाजी की गई तो फिर उसके मुज़मरात होंगे और वो आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ेंगे। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि थोक के हिसाब से जो एहतसाब मुकदमात खुल रहे हैं उनकी वजह से नून लीगियों की बोलती तो पहले ही बंद थी। इस नई कशीदगी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है इसकी वजह से उनका मोराल बिल्कुल ही गिर गया है और जो खुद पार्टी के अंदर से अब ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब को समझाया जाए कि खुदारा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद एहतसाब मुकदमा दोबारा खुल गए हैं, इस सूरत हाल को जहन में रख कर अगली हिकमत अमली बनाएं क्योंकि पार्टी के लोग जो हैं बहुत से, अभी हम उनके भी आपको डिटेल बताएंगे कि बहुत बड़ी तादाद है खुद नून लीगियों की भी, PDM की दूसरी रुकन जमातों की भी, जो अब इस एहतसाब की चक्की में आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम अगले महीने में इन एहतसाब अदालतों में जाएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जलसे की जो मीनार पाकिस्तान पर वो करना चाह रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे, हम उधर मसरूफ़ होंगे, जलसे की तैयारी हो नहीं सकेगी। आपने टारगेट सेट किया हुआ है कि जो इमरान खान का जलसा था मीनार पाकिस्तान पर, हमने उससे भी बड़ा जलसा करना है। एक तरफ सारे जो लीडर हैं, साबिक वज़राए आज़म हैं, साबिक वफाकी वज़रा, अरकान असम्बली, वो एहतसाब अदालतों में पेश हो रहे होंगे, मीडिया उनकी किट लगा रहा होगा और इस यानी डाउन मोराल में कौन हमारे कहने पे जलसे में आएगा और जलसे में हम क्या कहेंगे, हमारा तो अपना एहतसाब ज़ोरों पर होगा, तो हम किसी दूसरे को क्या चोर या कहेंगे या घड़ी चोर कहेंगे।
इमरान खान को कि हमारी तो अरबों रुपए की चोरियां रोज़ हेडलाइंस बन रही होगी न्यूज़ चैनल्स की और अखबारात की। तो ये बातें हैं उनकी, बड़ी दलील तो ज़ोरदार है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ भागम भाग वापस गए हैं और जाकर बड़े भाई की मिन्नत तरला कर रहे हैं। और ज़राए का कहना ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ भी पहुँच गई हैं। वो अपने एक ज़ाती दौरे पर उन्होंने जाना था, लेकिन अब ये हंगामी सूरत हाल में कल एक इजलास रखा गया है लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में, जिसमें सारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी और ये फैसला किया जाएगा कि अब हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना है या बिल्कुल लेट जाना है और सुलह की दोबारा कोशिश करनी है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एहतसाब अदालतों में केसेस की समाअत शुरू हो जाने के हवाले से जो तहलका खेज आदाद शुमार और बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम सामने आए हैं, उनकी तफसील बयान करने से पहले हम बाबा जी दाता दरबार वालों की वो पेश गोई है, जिसका यकीनन आपको इंतज़ार होगा। उनकी पेश गोइयाँ हौसला देती हैं हमें भी, आपको भी और तमाम इमरान खान के चाहने वालों को। वो हम कुछ पेश गोइयाँ आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा है कि वो कई माह से मुसलसल ये कहते चले आ रहे हैं कि इमरान खान की ताकत बढ़ रही है और उनके मुखालफिन की ताकत कमज़ोर हो रही है। बज़ाहिर तो सूरत हाल इस तरह की नहीं है नाज़रीन। इस वक्त जो लम्हा मौजूद है उसमें तो बड़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन पिछले चंद माह के दौरान यूँ लग रहा था कि इमरान खान को किनारे लगा दिया गया है और सारा कुछ इनकी झोली में डाला जा रहा है PDM वालों की। उस वक़्त भी बाबा जी ये कहते थे कि नई हालात बदलेंगे इंशाल्लाह और इमरान खान बड़ी ताकत के साथ 10 साल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने चीन का, सऊदी अरब का, रूस का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, ईरान का, तुर्की का, जो भी एक नया ब्लॉक तश्कील पा रहा है, हमारी आप वीडियोज़ पड़ी हैं वो भी देख सकते हैं। जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से हम बार बार कह रहे थे कि पूरा खित्ता इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का मुतालबा कर रहा है, दोस्ताना दबाव डाल रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर। और मुल्क के अंदर से तो अवाम की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के हक़ में है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी 90-95% इमरान खान के साथ हैं। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट में बार बार जो एक मौसर हल्का है वो ये कहता है कि इमरान खान को वापस लाया जाए। तो इस हवाले से हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। अभी हम बाबा जी की पेश गोई आपको बयान करने लगे थे, वो ये है कि उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान और PTI को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस बड़ी आजमाइश से गुजारा है, इसमें भी एक बड़ा राज है। ऐसा कहना है बाबा जी का, जो पिछले 1.5-2 सालों में PTI और इमरान खान के साथ हुआ है उसके हवाले से। वो इसे एक आजमाइश कहते हैं और कहते हैं कि इसमें एक बड़ा राज है। वो राज क्या है? उनका फरमाना यह है कि इस जमात ने यानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को तरक्की व खुशहाली की पटड़ी पर चढ़ाने का अजीम फरीज़ा सर अंजाम देने में बहुत अहम किरदार अदा करना है। लाजमी बात है नाज़रीन, सिर्फ PTI ये काम नहीं कर सकती, तमाम इदारे मिलेंगे, पूरी कौम मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिलेगी। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ा जो मार्का है इंशाअल्लाह अज़ीज़ सर होगा। तो इसलिए बाबा जी कहते हैं कि इस ड्राइविंग सीट पर इमरान खान बैठा होगा। पिछली वीडियोज़ में भी हम बता चुके हैं अगले 10 सालों के लिए, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खुशी और खुशहाली का दौर जल्द आएगा। उसी की तरफ इन पेशगोइयों में भी इशारा वो कर रहे हैं। और फरमाया उन्होंने कि इसलिए पिछले 1.5-2 साल से इसकी ओवरहालिंग हो रही थी। उन्होंने अपने देसी अंदाज में कहा कि ये PTI की या तहरीक इंसाफ की ये ओवरहालिंग हुई है। और इस दौरान आपने देखा कि तमाम करप्ट और मुफाद परस्त जो लोग थे वो इमरान खान को छोड़कर चले गए। अगर ये ओवरहालिंग ना होती, बाबा जी का कहना है, तो इमरान खान को और PTI को जो इक़्तिदार मिलता तो उसके सम्राट इन जालिमों ने, इन मुफाद परस्तों ने, इन चोरों लुटेरों ने समेट लेने थे जो इमरान के दाएं बाएं घुसे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये राज है बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो ओवरहालिंग हो गई है PTI की, इसके बहुत दूरस असरात मुरतब होंगे। और आप देखेंगे कि जो PTI का अगला दौर हुकूमत है वो साबका दौर हुकूमत से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। नाज़रीन, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि जो एहतसाब के मुकदमात अब दोबारा खुल रहे हैं उनमें आप देख सकते होंगे कि जो बची खुची PTI है और जो उसके इत्तेहादी हैं उनकी तादाद बमुश्किल 5-7% से ज़्यादा नहीं। 95% वो लोग हैं जो इमरान खान के मुखालिफ कैंप में हैं, भले वो उनके जो पुरानी सियासी जमातें हों या जो नई सियासी जमातें PTI को तोड़कर बनाई गई हैं, सब लोग उन्हीं के हैं। और सब जो जुल्म अजीम वाला ग्रुप है वो इकट्ठा हो गया है जो चोर लुटेरों का।
वो इकट्ठा हो गया है एक साइड पे और उनके खिलाफ अब केसेस खुल गए हैं। वो केसेस क्या हैं अभी हम आपको उनकी तफसील बताते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अदाद व शुमार देखकर नाज़रीन। बहुत खौफनाक सूरत हाल बन गई है इनके लिए। उन्होंने ये कहा है बाबा जी ने कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस इस एहतसाब के अमल में सरे फहरिस्त हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो बाबा जी कहते हैं कि हम बार बार कह रहे थे कि इमरान खान कमज़ोर नहीं हुआ, इमरान खान ताकतवर हो रहा है, उनके मुखालफिन कमज़ोर हो रहे हैं। अब वो कैसे कमज़ोर हो रहे हैं अभी हम आपको डिटेल बताते हैं। नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है अब वो फंस गई है। अगर वो एहतसाब के इस अमल को पाया तकमील तक पहुँचाती है तो इमरान खान को सियासी तौर पर कुचलने के लिए इसने जिन पुरानी सियासी जमातों का साथ दिया और जो नई सियासी जमातें तश्कील दी उन सब पर एहतसाब का बिल्डोज़र चलाना पड़ेगा। यूँ इमरान खान के ख़िलाफ़ बनने वाला सियासी व फ़ौजी इत्तेहाद टूट जाएगा। एक सिनेरियो तो ये होगा जो बाबा जी का फरमाना है। दूसरा क्या होगा कि अगर कोई ये ड्रामा करके एहतसाब के इस सिलसिले को रोकते हैं तो उनकी रही सही क्रेडिबिलिटी भी तबाह हो जाएगी। दोनों सूरतों में इमरान खान का फ़ायदा, इमरान खान का बयानिया मज़ीद ताकतवर होगा। अगर ये चोर लुटेरे एहतसाब का सामना करते हैं, सजाएँ पाते हैं, तो उसका बयानिया कि इनका एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब हो रहा होगा। लोग कहेंगे ये वही काम हो रहा है जिसका इमरान खान ने अलम उठाया था, ये बयानिया उसका कामयाब होगा। अगर ये नहीं किया जाता तो भी लोग यही कहेंगे, अवाम यही कहेंगे कि देखें इमरान कहता था कि ये लोग मिल गए हैं इसलिए इनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद फ़र्ज़ है। तो किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत हाल किस तरफ लेकर आया है। पहले इनको लड़ाया भी है और उन्हें फंसा दिया है कि अब फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की एक मजबूरी भी बन गई है कि इस अमल को आगे बढ़ाए, वरना आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर की अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पर लग जाएगी। ऐसा वो नहीं चाहेंगे, आप भी इस बात को समझते हैं। अगली 1 नवंबर तक बाबा जी का ये कहना है कि जो अगले 40 रोज़ हैं वो फैसला कुन साबित होते दिखाई दे रहे हैं और 1 नवंबर तक ये साफ नज़र आने लग जाएगा कि ये एहतसाब का ऊँट किस करवट बैठता है। इसीलिए 1 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन बाबा जी ने इस हवाले से इमरान खान को एक पैगाम दिया है, बड़ा अहम और बारीक बात की है, बड़ा अहम पैगाम है। इस वीडियो के ज़रिए हम कप्तान तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये सुनने वाले अगर किसी उनके करीबी लोगों तक पहुंचा सकें जो जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं, ये पैगाम उन तक पहुंच जाए तो ये बाबा जी दाता दरबार वालों का एक बहुत अहम पैगाम है। आपने ये फरमाया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं, इमरान खान उनमें कोई बेसब्री ना दिखाएं और उसी सब्र व इस्तकामत से काम लें जिस पर वो अल्लाह की रहमत और मदद की वजह से डटे हुए हैं, यानी अपने उसूलों पर समझौता न करें। बाबा जी का ये कहना है कि वो पहले भी कई बार कह चुके हैं और अब फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा किसी पके हुए फल की तरह इमरान खान की झोली में गिरने वाली है और ये 10 साल के लिए गिरेगी। तो इमरान खान के साथ उन्हें कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने ये कह दिया है कि वो कोई ज़ाती इंतकाम नहीं लेंगे। नवाज शरीफ देखें कि किस तरह कह रहा है कि जी मैं इन जर्नैलों को, इन जस्टिसों को मैं आकर टांग दूंगा, लेकिन इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। बाबा जी ने कहा कि ये बहुत अच्छे हौसले के साथ चल रहा है, सब्र इस्तकामत के साथ चल रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा ही करेगा, लेकिन उसे जल्दी नहीं करनी और अपने उसूल नहीं छोड़ने। इन्हीं उसूलों की वजह से उसे कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, मुल्क के अंदर और इस पूरे खित्ते में ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का, कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सरबराहों और मुल्क के 25 करोड़ अवाम सब की नज़रें इमरान खान की तरफ होंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से अक्टूबर का दूसरा और तीसरा हफ्ता बहुत नाजुक होगा। ये भी अहम पैगाम दिया है कि इस जब कहते हैं ना बिल्कुल कामयाबी आखिर में कामयाबी नज़र आ रही होती है तो उस वक़्त जुल्म ज़्यादती या साजिशों की भी इंतहा कर दी जाती है। बड़ी ख़बरदार करने वाली ये पेशगोइयाँ और ये पैगामात हैं नाज़रीन, ये इसलिए ये अहम वीडियो है, आपने से बड़ी डिटेल के साथ एंड तक सुनना है। तो बाबा जी ने कहा है कि जो दूसरा और तीसरा हफ्ता है अक्टूबर का अगले महीने का, उसमें बहुत सख्त आजमाइश भी दरपेश हो सकती है PTI को और इमरान खान को और उनकी पूरी टीम को,
इसलिए बाबा जी दाता दरबार वालों ने कहना है कि सब्र व इस्तकामत और जमा मर्दी आपने जो माशाल्लाह उन्होंने कहा कि पहले भी पीटीआई के जो ख़ास वफ़ादार जो क़यादत है इमरान खान की, उसने भी वफ़ादारी की और सब्र व इस्तकामत की इंतहा कर दी है, और ख़ुद कप्तान ने भी इस पर उन्होंने मुबारकबाद दी है और कहा है कि आप इस सिलसिले को जारी रखें, अब ये जो जंग है बहुत ज़्यादा तवील नहीं रही। नाज़रीन, अब कुछ तफसील हो जाए एहतसाब के मुकदमात की कि इमरान दुश्मन तमाम पुरानी और नई सियासी जमातें किस बड़े पैमाने पर एहतसाब के इस गर्दाब में या भंवर में आ गई हैं। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, ये लोग इमरान खान और पीटीआई के लीडरों और कारकुनों की गिरफ्तारियों और पेशियों पर कहके लगाया करते थे, अब खुद गिरफ्तारियों और पेशियों का कड़वा मज़ा चखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी, और वो ये है कि अभी तक सारा शोर उन केसेस के हवाले से मचा हुआ है कि जो मुतनाज़ा नैब तरामीम की वजह से या तो ख़त्म कर दिए गए थे या सिविल कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिए गए थे। उन केसेस की तरफ अभी तक किसी की तवज्जो नहीं जो अभी तक मुख्तलिफ मराहिल में थे और फाइनल नहीं हुए थे। ये केसेस 4 लेवल्स पर मौजूद थे। पहली शिकायत की सूरत हाल थी, दूसरी इंक्वायरी की स्टेज थी, तीसरी तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज थी, और चौथी रेफरेंस की तैयारी की स्टेज थी। इन स्टेजेस में भी बहुत बड़े पैमाने पर केसेस मौजूद हैं। जब उनकी तफसील सामने आएगी तो लोगों के तोते उड़ जाएंगे कि पीडीएम जमातें किस बड़े पैमाने पर फंसने जा रही हैं। जो इमरान खान से अलग हुई थी 2 जमातें, उनका अब क्या बनने वाला है। बहुत ज़ोरदार नाज़रीन आज की वीडियो है, ऐसे ऐसे हम आपको पहलू बता रहे हैं जो अभी तक नज़रों से ओझल थे। नाज़रीन, ये सारी तफसील बताने से पहले अब हम जिक्र करते हैं सिक्का बंद एहतसाब मुकदमात की जो अदालतों के ज़ेरे समात थे। कुछ गवाहियों की स्टेज पर थे, कुछ फ़र्द जुर्म की स्टेज पर थे और कुछ फैसले के करीब थे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आखिरी ओवर की आखिरी बाल पर जावेद मियांदाद के शारजा वाले छक्के जैसे फैसले के बाद कुल 1809 केसेस खुल गए हैं। नाज़रीन, अब तादाद आप देख लें कि 1809 केसेस खुले हैं, जिनमें से रेफरेंसेस भी हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, इंक्वायरियां भी हैं और शिकायत भी। चारों स्टेजों पर जो मुकदमात की तादाद है वो 1809 है। इन केसेस में करप्शन और लूटमार की जो मजमूई मालियत है वो 700 अरब रुपए है। नाज़रीन, एक तरफ आप एक घड़ी के लिए पूरा तूफ़ान मचाया हुआ है आपने कि जनाब इमरान खान की घड़ी, इमरान खान की घड़ी, तोशा खाना इमरान खान की घड़ी, और ये देखें कि 1809 केसेस करप्शन के और मजमूई मालियत 700 अरब यानी 7 खरब रुपए। एक तरफ 7 खरब रुपए हैं और एक तरफ एक घड़ी है। नाज़रीन, अब इनकी तफसील सुन लें कि ये कौन अजीम शख्सियात हैं जो इन केसेस में अब दोबारा नैब अदालतों में पेश होंगी। उनमें एक साबिक सदर पाकिस्तान है, 7 साबिक वज़राए आज़म हैं, 14 साबिक वज़राए आला हैं, 78 साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा हैं, 176 साबिक अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली हैं, और 114 ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन हैं। नाज़रीन, किस लेवल पर यह करप्शन हो रही थी और किस तरह उन्होंने एक आइनी तरमीम करके ये सब कुछ हज़म करने की कोशिश की, लेकिन कुर्बान जाइए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर और ख़ास तौर पर साबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल पर के बहुत ज़्यादा दबाव के बावजूद उन्होंने फ़ैसला किया और ख़ास तौर पर उनका साथ दिया जस्टिस एजाजुल अहसन ने, जिसको अब नवाज शरीफ धमकियाँ दे रहे हैं। नाज़रीन, अब पार्टी वाइज सुन लें कि कौन सी पार्टी इनमें नंबर 1 है इन केसेस में। तो मजमूई तादाद हमने आपको बता दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला नंबर है, इसके 89 साबिक अरकान असम्बली और लीडर के पास जो केसेस हैं जो अब खुल गए हैं। दूसरा नंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, इसके 62 रहनुमा और साबिक अरकान असम्बली अब केसेस उनके खिलाफ खुल गए हैं। तीसरा नंबर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तीनों का मिलाकर है, जिनमें मजमूई तौर पर 47 यानी 47 साबिक अरकान असम्बली और रहनुमा हैं जिनके खिलाफ एहतसाब केसेस खुले हैं। नाज़रीन, चौथा जो नंबर है वो JUI फे और काफ लीग का है। दोनों के अलग अलग 12 साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के खिलाफ नैब केसेस खुले हैं।
5वां नंबर NPM पाकिस्तान का है। इसके 9 रहनुमा और साबिक़ अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ केसेस हैं। अब केसेस की तफसील सुन लीजिए। 460 रेफरेंसेस हैं इनमें से, जो समझ लें कि अदालतों में जा चुके हैं। 270 इन्वेस्टिगेशन हैं, यानी सेकंड लास्ट स्टेज पर हैं वो। 456 इंक्वायरियाँ हैं, यानी इब्तदाई स्टेज है। और 623 शिकायत हैं, यानी जो ऐसी शिकायत दरखास्तें तो हज़ारों की तादाद में हैं मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन उनमें से जो मैच्योर हो चुकी हैं शिकायत के जिन पर वो समझते हैं कि कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए, उनकी तादाद 623 है। नाज़रीन, अब लीडरों के कुछ नाम सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से कितने इमरान खान के साथ हैं और कितने उनके मुखालिफ कैंप में हैं। आज की वीडियो बहुत ज़ोरदार है, आपको याद रहेगी नाज़रीन मुद्दत तक। जी जनाब, सबसे पहला नाम साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी का है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, शहबाज शरीफ हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, शौकत अज़ीज़ हैं, नुसरत शहबाज हैं जो बेगम है शहबाज शरीफ साहब की, सलमान शहबाज हैं, उस्मान बुज़दार हैं, परवेज़ खटक हैं, महमूद ख़ान हैं, नई जमात उन्होंने बनाई दोनों ने, कायम अली शाह हैं, मुराद अली शाह हैं, चौधरी शुजात हैं, चौधरी परवेज़ इलाही हैं, असलम रईसानी हैं, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, मियाँ मंजूर वट्टो, अब्दुल मालिक बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी, ये साबिक़ वज़राए-ए-आला हैं, हैदर आज़म होती, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, 2 ख्वाजा हज़रात, हिना रब्बानी खर, खुसरो बख्तियार, शहराम तरकई, नसरुल्लाह दरिशक, हाशिम जवां बख्त, सिब्तैन खान, आतिफ खान और दीगर लोग शामिल हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो कुछ तवील हो गई, लेकिन इसमें ख़बरों का एक अंबार था जो आपने सुना। बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयाँ थी जो हमेशा आपको और हमें हौसला देती हैं। ऐसी ही वीडियोज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।